तो इन दिस क्लास विल स्टडी दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज पार्टनरशिप का मीनिंग क्या था, पार्टनरशिप डीड का मीनिंग क्या था, और अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो उस केस में प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली कौन कौन से प्रोविजन को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो अब मेजर पार्ट आता है कि आपके पास जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं पार्टनरशिप के लिए। अब पार्टनरशिप है तो उसमें ऑब्वियसली अब बात है दो या दो से ज्यादा लोग होंगे। आप लोगों ने 11th क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था बिजनेस स्टडीज में चैप्टर सेकंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एक शॉर्ट टॉपिक था आपके पास पार्टनरशिप फॉर्म के नाम से। पार्टनरशिप फॉर्म के नाम से टॉपिक था, इट मीन्स पार्टनरशिप का मीनिंग, पार्टनरशिप डीड का मीनिंग और टाइप्स ऑफ पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये सारी चीजें आप लोगों ने वहां पे इसको स्टडी करा। अभी मैं आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि जो अगर आपको याद हो तो 11th क्लास में आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया था, फिर P&L अकाउंट बनाया था, और लास्ट में हम लोगों ने बनाई थी बैलेंस शीट, जिसका बैलेंस आज तक कभी मैच नहीं होता था, पर फिर भी हम मैच कर देते। एसेट का टोटल किया, लाइबिलिटी का टोटल बराबर हो, ठीक है। तो अब वहां पे सिंगल अकाउंट था, सिंगल अकाउंट मतलब एक ही ऑनर था, सोल प्रोप्राइटरशिप का वो बिजनेस था जहां पे अपने फाइनल अकाउंट्स बनाए थे, अगर आपको याद हो। दैट इज फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास क्या आता था, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर वो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम उसको एडजस्ट करते थे तो हमारे पास आता था नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, दोनों में से एक ही चीज होगी। वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जाता था कहाँ पे, बैलेंस शीट में ऐड होता था, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में जो फर्म की कैपिटल उसमें ऐड होता था, ठीक है। अब बात आती है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्योंकि अब यहाँ पे दो या उससे ज्यादा पार्टनर है, इसका मतलब जो प्रॉफिट अर्न हो रहा होगा वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस फॉलो करूं तो पहले आपने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आया आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये है आपके पास नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ठीक है। अब पार्टनर्स आ गए हैं, उनके लिए हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मतलब यहाँ पे जो भी पार्टनर्स को देना है या उनसे लेना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देयर आर सर्टेन थिंग्स, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहाँ पे सिर्फ उनका लेना देना आएगा जो पार्टनर से रिलेटेड होगा, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसके बाद बनेगा, क्योंकि यहाँ से हमें डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मिलेगा, जो प्रॉफिट का पार्ट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से हमें फाइंड आउट होगा। उसके बाद हम यहाँ पे बनाते हैं पार्टनर की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड लास्ट में हमारी प्यारी सी आ जाती है बैलेंस शीट। ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना पड़ता है। इसका मतलब जो 11th क्लास में हमने किया और जो यहाँ पे हम बना रहे हैं, सिर्फ दो चीजें ऐड करी हमने, क्या, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या ऐड किया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। तो पार्टनरशिप के अंदर आपके पास P&L एप्रोप्रिएशन से आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आता है, जिसको हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये आपको मैं बता देती हूँ, इट शोज द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर्स। इसमें वो प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जो नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस होगा, उसको आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। उसके बाद उसमें जो एडजस्टमेंट होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्युनरेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है, उसके बाद वो आपके पास जो एक डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बताएगा वो आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट, ओके। ये आपका एक नॉमिनल अकाउंट है, हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा, 3 गोल्डन रूल होते हैं, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। तो जो ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, फाइन। तो अब बात आती है कि यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर मैं बोल रही हूँ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, सारी ज्यादा चीजें नहीं आती हैं इसमें, सेलेक्टेड चीजें ही आती है। तो मैं यहाँ पे इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर रही हूँ, ये होती है बाय साइड, ये होती है
टू साइड, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है। इस क्लास में हम सिर्फ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसे नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, राइट। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन ये है हमारी डेबिट साइड और ये है हमारी क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड हमेशा टू से स्टार्ट होती है और क्रेडिट साइड हमेशा बाय से स्टार्ट होती है। ओके, तो बाय में हमारे पास क्या आएगा, पहले बाय नेट प्रॉफिट, जो हमें कहां से मिल रहा है, ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमारे पास आया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर उस अकाउंट में लॉस हुआ है तो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट। डन। अगर तो नेट लॉस है तो टू में ट्रांसफर होगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बाय में ट्रांसफर होगा। इसके बाद सर्टेन आइटम्स आर देयर जो पी एंड एल के डेबिट में आती है, सर्टेन आइटम्स आर देयर जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे आती है। क्लियर। तो डेबिट साइड पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, तो दो का मैंने नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरी चीज यहाँ पे आती है आपके पास, अगर हम किसी पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं वो यहाँ पे आएगा। पार्टनर को अगर हम कमीशन दे रहे हैं, पार्टनर्स कमीशन, वो आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, कोई रिजर्व में अगर आपने पैसा ट्रांसफर करा है वो आ जाएगा। डेबिट साइड पे selected items will be there. Now come to the credit side. By interest on drawing, by interest on drawing, हमने इमेजिन करा यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं ए और बी, तो दोनों की अमाउंट यहाँ पे आएगी। क्लियर। सो दिस इज द काइंड ऑफ फॉर्मेट फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे आप फॉर द ईयर एंडेड डाल देंगे। ये बेसिकली आप जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हो उस पर लिखते ही। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हर महीने नहीं बनता है, फाइनल अकाउंट जब आप प्रिपेयर करते हो तब बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 40 ईयर एंडेड 31 मार्च जो भी डेट होगी। अब इसमें जो आपके पास प्रॉफिट और लॉस आ रहा है, प्रॉफिट और लॉस मतलब पहले ये समझ लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में क्यों आए। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल वो अमाउंट है जो फर्म को पार्टनर्स ने दिया है। ठीक है। अब फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस कैपिटल के ऊपर कुछ अमाउंट वो पार्टनर्स को पे करे। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये किसका है, ये फर्म का है। किसका है, ये पार्टनरशिप फर्म का है, पार्टनर्स का नहीं है। समझे, किसका है, ये फर्म का है, पार्टनर्स का नहीं है। फर्म के लिए डेबिट में वो आएगा जो उसका खर्चा है, जो उसकी जेब से जा रहा है। ओके। और जो क्रेडिट में जो फर्म को मिल रहा है पार्टनर से। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे कर रही है, फर्म की साइड से खर्चा है, फर्म उसको दे रही है पार्टनर्स को, इसलिए हमने इसका डेबिट में लिखा। क्लियर। डेबिट अगेन नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या आता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सेम वे में अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी जा रही है, फर्म का तो खर्चा है, फर्म की जेब से तो पैसा जा रहा है पार्टनर्स को, तो वो डेबिट साइड पे आया। पार्टनर को कमीशन दी जा रही है, पार्टनर कमीशन रिसीव कर रहा है, फर्म पे कर रही, खर्चा है फर्म का, डेबिट में आ गया। रिजर्व, रिजर्व आपके प्रॉफिट को कम कर देता है। रिजर्व क्या होता है, रिजर्व आपके प्रॉफिट को कम कर देता है। आपकी जो सेविंग होती है उसमें से 1% 2% निकाल के आपने एक रिजर्व बना दिया, फंड बना दिया। जितने ज्यादा रिजर्व होंगे आप फाइनेंशियली उतने साउंड होंगे, लेकिन आपके फर्म के अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट तो कम हो जाएगा, इसलिए रिजर्व को यहाँ हमने डेबिट साइड पे मेंशन किया। क्लियर। क्रेडिट साइड पे आओ, अगर तो नेट प्रॉफिट है तो बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि इस अकाउंट से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना है, ये अमाउंट वहां से आई, ये चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर रही है। क्लियर। नेक्स्ट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, पार्टनर फर्म से पैसा निकाल रहा है। ठीक है। पार्टनर फर्म से पैसा ड्राइंग के तौर पे विड्रॉ कर रहा है। अगर फर्म उससे कुछ पैसा चार्ज नहीं करेगा तो फर्म को ये लगेगा कि पार्टनर तो बार बार पैसा विड्रॉ ही करते रहेंगे। अगर पैसा
बाहर निकलता जाएगा, ड्राइंग्स होती रहेंगी, तो फॉर्म कैसे चलेगी? ठीक है, तो फॉर्म ने सोचा जितनी भी ड्राइंग्स हो रही है उसको मिनिमाइज करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म चार्ज करती है। अब फॉर्म चार्ज कर रही है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म के पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, इट मीन्स वो उसकी इनकम है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट साइड पे मेंशन किया। क्लियर? डेबिट और क्रेडिट मैंने अभी आपको बता दिया। देयर विल बी सेलेक्टेड आइटम्स, जिसमें सारी राम कहानी नहीं आएगी, जो आप लोगों ने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था उसमें इतनी लंबी लिस्ट बनती है सारे एक्सपेंसेस की, यहाँ पे वो चीज नहीं बनी। क्लियर? ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन। ओके, तो एप्रोप्रिएशन पे रहते हैं। अगर आपका डेबिट साइड बड़ी आ रही है, मतलब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो बैलेंस किधर आएगा? ऑब्वियसली क्रेडिट साइड पे आएगा। क्रेडिट साइड पे बैलेंस आएगा तो हम क्या लिखेंगे? बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मानो यहाँ पे हमारे पास दो पार्टनर ए और बी। क्लियर? उनकी कैपिटल अकाउंट। अगर हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा आएगा तो हमारा बैलेंस किस साइड आ जाएगा? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये आपके दोनों साइड बराबर। दिस इज, और डबल लाइन लगा के आपको अकाउंट क्लोज करना है। दिस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके फाइन। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस पे जो चार्ज वाला क्वेश्चन होता है, लाइक डिफरेंस बिटवीन एप्रोप्रिएशन एंड चार्ज। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच।